शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इन्द्रियभङ्गराहितं ग्रहणं नासाकृवर्ति विषयोवृत्पाषाणादिः नित्या परमारूपा अनित्या कार्यरूपा पुनः श्रीविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं करुणलोके इन्द्रियं रसनाहकं रसनं विषयोपरिसमुद्रादिः पुरुषस्पर्शवतेजः तच्च द्विविधं नित्यम् अनित्यं च नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपं पुनः त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरमादित्यलोके इंद्रियं चक्षुः कृष्णाकाराग्रवर्ति विषयश्चतुर्विधा भौमदिव्यौदर्याकरजभेदात् भौमं महन्यादिकम् अविन्धनं दिव्यं विद्युदादि उक्तस्य परिणामेतुरौदर्यम् आकर्षं सुवर्गादि नित्या परमाणुरूपः अनित्या कार्यरूपः पुनः त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं वायुलोके इन्द्रियं स्पर्शग्राहकत्वात् सर्वशरीरवर्ती विषयो वृक्षादिकं कनहेतुः शरीरान्तः सञ्चारी वायुप्राणः उपाधिभेदात् प्राणापानादि संज्ञा लभते एवं नित्यं च प्राच्यादिव्यपार हेतुर्दिक् सा चैकाव्ये नित्या च ज्ञानाधिकरणमात्मा सद्विविधः परमात्मा जीवात्मा चेति तत्रेश्वरा सर्वज्ञः परमात्मैक एव जीवात्मा प्रत्यरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च सुखाद्युपलब्धि साधनमिन्द्रियं मनः च प्रत्यात्मनियतत्वा नीला पीता रक्त हरित कपिशचित्रभेदात् पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्या सप्तविधम् अभास्वर शुक्लं जले भास्वर शुक्लं तेजसि आयो गुणो रसः स च मधुराम्ल लवणकटुषायः चित्तभेदात् पृथ्वी जल वृत्तिः तत्र पृथिव्यां षड्विधा जले मधुर एव घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः सा च दुर्धः सुरभिरसुरभिश्च पृथ्वी मात्रवृत्तिः त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः सा च त्रिविधा शीतोष्णानुषणाशीतभेदात् पृथ्वी जलतेजो वायुवृत्तिः तत्र शीतो जले पूर्णतेजसि अनुषणाशीतः पृथ्वी वायवोः पाकज से चलना है, पाकज से नया चलेगा। यहाँ तक किसको याद हाथ उठाओ, मूल किसको याद है? 1 2 3 हाथ उठाए, रिवाइज करना है। अरे तुमको रे है काहे हैं? कल सुना दोगे? यहाँ तक कौन कौन यहाँ तक कल सुना सकता है? माधव सुना दोगे? आवृत्ति नहीं किया, अच्छा हो गया। क्या क्या दिखाया? गौशाला जब भी किसी को दिखाते हैं ना, उनके हाथों से गायों को कुछ खिलवाना चाहिए। जैसे दिखाए ना, तो तुरंत थोड़ा सा गुड़ चाहे कोई रोटी ले लेते, खिला दीजिए। तो ये हो गया 1 नंबर का प्रभाव, समझ गए? चलो माधव को दे दो माइक को, लगा लो कॉलर में, तुमको पढ़ना है। अच्छा, रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम नित्यम च, है ना? नित्यगतम नित्यम नित्यगतम नित्यम। पाकज का मतलब क्या है? पाकज का मतलब क्या होता है? जो पाक परिपाक से उत्पन्न हो। पाका जायते थी पाकज, जो क्या हो? पाक से उत्पन्न हो। पाक क्या होता है? किसी चीज को पकाना भाई। जैसे
ईंटा पकाते हैं लोग आग में, है कि नहीं, घड़ा पकाते हैं। सफ़ेद घड़ा भी, सफ़ेद घड़ा होता है कि नहीं, और उसको भट्टी में डाल तो कैसे निकलता है, लाल हो जाता है। ईंटा हरा होता है, लाल निकलता है। यही है पाक। ये क्या है, पाक की महिमा है। चलो ना, नहीं जरूरत नहीं, हम लोग नेचुरल रहने वाले आदमी। ये बुढ़ा है लड़का, इसको देना। हाँ, बैठो। पोथी कहाँ है तुम्हारी, लेके आओ। तो पाक समझ रहे हो। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे अच्छा दिखता है आम। एक कच्चा आम ले आओ, उसको भूसे में डाल दो और एक सप्ताह भूल जाओ, फिर क्या होगा, पक जाएगा। पक जाएगा। एकदम कमरा में गम 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 करता है भाई, है कि नहीं। तो उसमें क्या हो गया, भूसे गर्मी से उसमें क्या हो गया, पाक हो गया। पाक हो गया। तो पाक हो गया तो आम के अंदर क्या क्या बदलेगा, रूप रंग, रूप रंग एक चीज, रस गंध स्पर्श, 4 चीज बदलता है उसका, 4 चीज। उसका रूप बदल जाएगा, है ना। हरा से कैसा हो जाएगा वो, पीला 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 हो जाएगा। जी, उसके बाद उसका रस बदलेगा। पहले कैसा रस था, खट्टा हाँ, अब कैसा रस है, मीठा मीठा हो गया। गंध बदलेगा। पहले कैसा उसका सुगंध था, अजीब अलग से मीठा, है ना। जी, अब उसकी सुरभि हो गई, कैसा हो गया वो, सुरभि उसमें सुरभि हो गई, सुगंध आ गई। अब उसका स्पर्श बदला। पहले कठोर, पहले स्पर्श कैसा था उसका, आम का कठोर टाइट था। जी, अब कैसा स्पर्श है, कोमल एकदम कोमल हो गया, जी, नरम नरम, है कि नहीं। आदमी दाब के देख लेता है। तो 4 चीज बदला। तो जो पाक में बदल जाए उसको पाकज कहते हैं। पाक में क्या क्या बदला, रूप रस गंध स्पर्श, ये चारों को हम क्या कहेंगे, पाकज कहेंगे। रूप रस गंध स्पर्श क्या कहते हैं हम, पाकज पाकज कहते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात है, जो बदल जाए वो नित्य है कि अनित्य है, अनित्य है। इतने पहले नित्य वो है जो सदा एक जैसा रहे, जी, और जो बदल जाए उसको क्या कहेंगे, अनित्य अनित्य कहेंगे, वो नहीं बदला। ठीक है। तो यहाँ जो है रूप रस गंध स्पर्श जो बदला है उसको क्या कहेंगे, अनित्य अनित्य। पाकज है और कैसा है वो, अनित्य है। अनित्य क्यों है, आम जो है जिसमें हुआ है वो भी तो अनित्य है, जी, वो भी तो सड़ जाएगा। जिसमें हुआ है अनित्यगतम अनित्यम, अनित्य में होने वाले रूप रस गंध स्पर्श को क्या कहेंगे, अनित्य कहेंगे। नित्य जैसे परमाणु है, नित्य परमाणु परमाणु है। तो नित्य परमाणु में होने वाला जो रूप रस गंध स्पर्श होता है वो क्या होता है, नित्य होता है। वो पाकज नहीं होता। अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च, क्या अन्यत्र अपाकजम लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक से पढ़ो। अन्यत्र, अन्यत्र मतलब पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर, रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च। रूपादि चतुष्टय मतलब रूप रस गंध स्पर्श, यानी चारों पाकज हैं और पृथ्वी में जो है वो अनित्य हैं। अनित्य है, ठीक है जी। पृथ्वी में जो रूपादि चतुष्टय है वो कैसे हैं, अनित्य है, अनित्य हैं। अब लो, अन्यत्र मतलब पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर अन्यत्र जो रूप रस गंध स्पर्श होंगे वो नित्य भी होंगे और अनित्य भी होंगे, लेकिन वो पाकज नहीं होंगे। जैसे पृथ्वी में सब बदलता है, जल को उबाल दो क्या बदलेगा उसका, वो ठंडे से गर्म हो जाएगा, अब फिर छोड़ देंगे तो वापस कुछ बदला उसका, नहीं बदला। समझ में आया। तो अन्यत्र अपाकजम, अन्यत्र अपाकजम, वो अपाकज रूप रसगंध स्पर्श अन्यत्र होते हैं, लेकिन पृथ्वी में रूप रसगंध स्पर्श कैसे होते हैं, पाकज होते हैं। और पृथ्वी को छोड़कर रूप रसगंध स्पर्श जो होते हैं अपाकजम, अपाकज होते हैं। ठीक है जी। वो रूप रसगंध स्पर्श नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। तो नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम, नित्य कौन है, परमाणु है। तो परमाणु में होने वाले जो रूप रसगंध स्पर्श होंगे वो नित्य होंगे। और परमाणु को छोड़कर कार्य वायु में, कार्य
अग्नि में और कार्य जल में होने वाले रूप रस स्पर्श क्या होंगे? अनित्य। अनित्य होंगे। सीधी सी बात है ना, है? जी। ठीक है। जैसे जलीय परमाणु है और कार्य रूप जल है। लोटे में जो गर्म कर रहे हैं जल को, वो कौन सा जल है? कार्य की परमाणु वाला है, कार्य वाला जल जो पीते हैं, घटर घटर पीते हैं ना जी, नहीं पीते हो? कैसे पीते हो? दारू की तरह। बड़ा स्टाइल बताया इसने, ऐसे कैसे पीता है? नहीं, जो पानी पीते हैं गट गट करके, तो वो पानी क्या है? नित्य कि अनित्य है? वाह, वो नित्य है। अब परमाणु वाला है, ये तो बोल रहा है परमाणु वाला अनित्य है। खूब पढ़ा है, तो दादा से पढ़ा है, किससे पढ़ा है? यही पढ़ के आया है। हम इतने दिन समझा रहे हैं कि परमाणु जो होता है नित्य होता है। जब परमाणु नित्य है तो परमाणु होने वाला रूप रस गंध स्पर्श भी नित्य होगा। इसमें क्या झंझट है भाई? अनित्यगतम अनित्यम, जो अनित्य होगा उसमें होने वाला रूप रस गंध स्पर्श भी अनित्य होगा। जो हम खाते पीते हैं ये पदार्थ सब कार्य रूप है। क्या इसमें क्रिया होती है? ये कार्य रूप है, इसको अनित्य कहते हैं, है कि नहीं जी। कार्य रूप जो जल है, कार्य रूप जो वायु है, कार्य रूप जो अग्नि है, जैसे खाना पकाते हैं लकड़ी से जलाया, वो कार्य रूप अग्नि है ना, क्या है वो? हाँ, तो वो अनित्य है। उसमें जो रूप दिख रहा है वो भी अनित्य होगा। उसमें जो रस दिख रहा है, रस तो होता ही नहीं अग्नि में। अग्नि में रस नहीं होता, अग्नि में गंध भी नहीं होता। अग्नि में क्या होता? खाली रूप होता है जी। अग्नि में कौन सा गंध होता है? वो गंध किसका है? पृथ्वी का है, लकड़ी का गंध है। अग्नि का कोई गंध नहीं होता। अग्नि में रस भी नहीं होता, तो वो रस होगा तो चाट के देख लो, हैं? स्वाद तो मिलेगा। तो अग्नि में रस भी नहीं होता, गंध भी नहीं होता। अग्नि में स्पर्श होता है और रूप होता है। अग्नि में रूप होता है और स्पर्श होता है। स्पर्श होता है। हो गया? रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु में स्पर्श है, गंध भी नहीं है, रस भी नहीं है और रूप भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अग्नि में देखो, आकाश से लेके आ जाओगे, आकाश में एक गुण है शब्द। शब्द गुण का आकाश में एक गुण है मात्र शब्द गुण। ठीक है। वायु में दो गुण है, शब्द भी है और स्पर्श भी है। वायु में शब्द भी है, स्पर्श भी है। वायु शब्द होता है कि नहीं होता है? जी, बोलते हैं। अब वायु से नीचे आ जाओ, अग्नि तेज है ना वायु के बाद। अग्नि में शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। समझ में आया? सब सुन रहे हो ना? अग्नि में शब्द भी है, फर 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 उसकी लौ की आवाज़ होती है। गैस तेज करते कैसे आवाज़ होती है? भर भर होती कि नहीं होती है? तो अग्नि में शब्द भी है, रूप भी है, रूप भी है स्पर्श भी है और स्पर्श भी है। अब आओ जल में। जल में शब्द भी है, कल 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 कल, है कि नहीं? स्पर्श भी है, ठंडा, जी। रूप भी और रूप भी है उसका अभास्वर शुक्ल। कौन सा रूप है जल में? जल जले अभास्वर शुक्ल, भास्वर शुक्लम तेजसी। तेजसी। ठीक है। अच्छा आओ, तो जल में शब्द भी है, कल 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 कल, स्पर्श भी है, ठंडा गरम, है कि नहीं? और रूप भी है अभास्वर शुक्ल, है ना? भास्वर शुक्ल मतलब चमकता हुआ सफेद रंग। अभास्वर शुक्ल मतलब जो चमकता ना हो, ऐसा जो है ऑफ वाइट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? ऑफ वाइट बोलते हैं इंग्लिश में, अभास्वर शुक्ल। और जल में एक और चीज़ है, वो है रस भी है। ठीक है, जल में रूप भी, जल में रस भी है। जल में चार गुण हो गया, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, है ना? रस भी है। कौन सा? जले मधुर एव,
जल में कौन सा रस है? मधुर एवं। मधुर एवं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है इस पर? नहीं प्रश्न है। जल मीठा होता है ना, समुद्र का जल खारा क्यों होता है? तुमने प्रश्न किया ही नहीं किसी ने। आप कह रहे हैं जल में जले मधुर एवं, तो समुद्र का जल खारा क्यों है? कोई जवाब दे सकता है? एक झील है, कोई कौन सा झील है, नमक वहाँ होता है, सांबर झील, उसका नाम भी है सांबर झील, और सांबर का नमक उसी झील से आता है। ऐसा पावरफुल है, उसमें कोई सामान डाल दो वो भी नमक बन जाएगा, कुछ भी। जो सांबर खाते हैं वहीं का नमक आता है, उसमें नमक का ही स्वाद है सांबर मसाला में। नमक कई प्रकार का होता है, 5 प्रकार का नमक। और हाँ, एक सांबर नमक बोलो। अच्छा, सिंधा नमक सफ़ेद नहीं होता, सफ़ेद होता है, और काला नमक अलग होता है, प्रोसेस से बनाते हैं उसको। अब आइए, सांबर का नमक अलग होता है। क्या कह रहा था मैं? समुद्र जल खारा क्यों है? तो खारा क्यों है? तो उसका उत्तर है, वो जो खारा जो स्वाद है, रस है, उसको क्या कहते हैं? मधुर, अम्ल, लवण। लवण है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, षड्विधुर, 6 प्रकार के रस होते हैं। तो लवण रस जो है वो किसका है धर्म? पृथ्वी का धर्म है। तो समुद्र में कोई ऐसी ऐसी जगह होती है जहाँ नमक का पहाड़ है, समझो, वो अंदर में घोल दिया, धारा बहती रहती है ना समुद्र में, तो वो नमक के पहाड़ के घुलने से, तो नमक के तो कई पहाड़ है, जो सिंधा नमक है तो पहाड़ से ही तो लाते काट काट के, नमक का पहाड़ होता है, नमकीन होता है। मिट्टी क्षार होती कहीं कहीं की मिट्टी, वो सब मिट्टी के घुलने से समुद्र का पानी नमकीन रहता है। ठीक है, समुद्र में बहुत मिट्टियाँ घूमती रहती है। अब आओ, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, पद कृत्य और न्याय बोधनी में चर्चा करेंगे। ठीक है, वो जमुना जल की बात करेंगे, उसमें रूप दिखता है ना। तो अब आइए, क्या बोल रहा था मैं? तो जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस है, और पृथ्वी में शब्द भी है कि नहीं? ढप ढप आदि होता है, स्पर्श भी है शब्द में, और शब्द में गंध, रूप भी है शब्द में, पृथ्वी में रस भी है, और पृथ्वी में गंध भी है। पृथ्वी का अपना गुण कौन सा है? गंध, बाकी सबका लिया हुआ है। उल्टा चलो इधर से, पृथ्वी में कौन सा कितना गुण है? 5। अपना गुण कौन सा है? गंध। गंध। पृथ्वी में कितना गुण है रे? 5। अपना गुण कौन सा है? गंध। तू जो सबसे पीछे बैठा है ना, उसका नाम क्या है? हाँ, तू सबसे भोंदा लड़का है। क्यों बताऊं? ये लक्षण है चोरों का, पीछे बैठना, समझे, और प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाना। पीछे होता चला जाएगा। तेज विद्यार्थी हमेशा आगे बैठता है, उसका लक्षण है, क्योंकि कोई शब्द छूट ना जाए। तुमको तो ध्यान शब्द पढ़ाई पर है ही नहीं, इसलिए तुम्हारी हमको शिकायत भी आई है। समझ ले, तू 1-2 महीना और है यहाँ मेहमान। यदि तू सुधार नहीं करेगा ना, तेरी विदाई निश्चित है। जो है ना ऐसे महापुरुष, सबको प्रणाम करूँगा, दंडवत, लेट लेट के प्रणाम करूँगा। जाइए महाराज, बहुत हो गई सेवा। ठीक है, हाँ, वो पल भी आने वाला है। क्या कह रहा था मैं? पृथ्वी में 5 लक्षण है। पृथ्वी में 5 गुण है। 5 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अपना गुण कौन सा है? गंध। जल में 4 गुण है। कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप और रस। अपना गुण कौन सा है? रस। रे, जल में कितना गुण है? जल में कितना गुण है? देखा ना, मुझे कैसे पता चला? जल में कितना गुण है? रामकृष्ण बोल, जल में कितना गुण है? अच्छा, कौन कौन? हाँ हाँ,
हाँ, कौन है? आशीष जी। हाँ, बैठना है, यहाँ बैठिए। अच्छा, आ जाओ, आगे आ जाओ। हैं? रूप रस शब्द। पृथ्वी में कितना गुण है? 5 पृथ्वी में कितना? 5 पृथ्वी में 5 गुण है। कौन कौन है? रूप रस गंध। पीछे वो आसन है कि नहीं ज्योति? वहाँ हाँ, नीचे नहीं बैठना, ठंडी है। पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है। पृथ्वी का अपना गुण कौन सा है? गंध। पृथ्वी में षड्विधो रसा, पृथ्वी में लिखा है रे। कौन कौन रस होता है बोलो? सच, मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, कटाय तिक्त भेदात षड्विधा। पृथिव्याम जल षड्विधा, षड्विधा। है कि नहीं? जले मधुर है। हाँ, इसलिए ये सब मंथन करा रहे हैं कि दिमाग तुम्हारा खुल जाए एकदम। ठीक है, ये विषय जो है कहीं बाहर का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिकल विषय है। न्याय शास्त्र जैसा प्रैक्टिकल होता है, ऐसा प्रैक्टिकल कोई शास्त्र नहीं होता। ठीक है, इसलिए काणादम पाणिनियम च सर्वशास्त्रोपकारकम। काणाद शास्त्र और पाणिनि का शास्त्र सबका उपकारक है। ठीक है, तो पृथ्वी में कितना गुण बताया हमने? 5। कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पृथ्वी में शब्द भी होता है कि नहीं? कहीं कोई सामान गिरता है, भट भूट होता है कि नहीं होता है? चटचटा शब्द भी होता है। बांस लकड़ी तोड़ दो तो करकरा, है ना? खिड़की खट खट बोलती है। ये सारे शब्द पृथ्वी के हैं जी। जल में शब्द होता है ना? तो पृथ्वी में शब्द भी है, पृथ्वी में स्पर्श भी है जी। कौन सा स्पर्श है पृथ्वी में? अरे स्पर्श वो नहीं होता, स्पर्श होता है अनुष्णाशीत। पृथ्वी और वायु में कौन सा स्पर्श है? लिखा है ना, अनुष्णाशीत पृथ्वी वायु लिखा है। अनुष्णाशीत मतलब न गर्म न ठंडा, नॉर्मल स्पर्श। हवा का भी यही है। तो ठंडी हवा कैसे आती है? ठंडी हवा, उसका कारण हवा नहीं है, उसका कारण है कि वातावरण में ठंडक है, कहीं बर्फ पड़ी है, वहाँ से हवा जब आती है इधर की ओर तो वह बर्फ के कण को लेकर आती है हवा, तो ठंडी हो जाती है कि नहीं? उसके बाद देखो पृथ्वी में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है। रूप कितने प्रकार का है? रूप 24 होता है। रूप कितना होता है? कौन कौन? शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र। 7 प्रकार का रूप होता है। और पृथ्वी में 7 प्रकार का रूप है। पृथिव्याम सप्तविधम। ठीक है, क्या समझे? अभास्वर शुक्लम जले, भास्वर शुक्लम तेजसी। अग्नि में कौन सा रूप है? भास्वर शुक्ल, चमकता हुआ सफेद। जी। ठीक है, अब आइए शब्द, स्पर्श, रूप, रस। पृथ्वी में रस भी है, 6 प्रकार का रस हो गया। और गंध, पृथ्वी का अपना गुण कौन सा है? गंध। ठीक है, गंध कितने प्रकार का होता है? 2। कौन कौन? सुरभि और असुरभि। सुगंध और दुर्गंध 2 ही होता है जी। और पृथ्वी में दोनों है। ठीक है, अब आइए पृथ्वी के बाद आता है जल। जल में 4 गुण है। कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस। शब्द से बोलना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। जल का अपना गुण कौन सा है? रस। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। तेज, अग्नि। अग्नि में 3 गुण है। कौन कौन? शब्द, रूप, स्पर्श, रूप। अग्नि में शब्द भी होता है, फर 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 जलाते हैं, गैस जलाते हैं। तो और स्पर्श भी होता है, उष्ण स्पर्श, है कि नहीं? और रूप कौन सा है? भास्वर सुख। समझ गए रे? ये सब जरूरी चीजें हैं।
अब अग्नि के बाद आया वायु। वायु। वायु में दो ही गुण है, कौन कौन? शब्द और स्पर्श। शब्द और स्पर्श। वायु में शब्द होता है कि नहीं? जी। हवा चलती है, साएं साएं आवाज आती है, हैं? पंखा चला तो आवाज शुरू हो जाती है। तो शब्द भी और स्पर्श भी है। वायु में कौन सा स्पर्श है? वायु में स्पर्श कौन सा है? अनुष्णा से। तू ऐसे क्या कर रहा है? कौन सा? हवा ले रहा है। जानकारी है कि नहीं हवा में कौन सा स्पर्श होता है? अनुष्णा से। याद भी किया कर। हो गया। आकाश में एक ही गुण है, कौन सा? शब्द। कौन सा है? शब्द। खाली शब्द है आकाश में और कोई गुण नहीं है। ठीक है, ये हो गया, हमने बता दिया आपको। तो प्रसंग चल रहा है रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम क्या? पाकज नित्यम च। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम। नित्यम च। तो पृथ्वी में रूप रस गंध और स्पर्श जो होते हैं वो बदलने वाले होते हैं। उदाहरण दिया था, जैसे आम का फल है। आम का फल देख लो, उसको हम रख दें कहीं गर्मी में रख दें जी। तो उसमें चार चीज बदलते हैं। क्या क्या? रूप आम के फल का रूप बदलेगा, जी। रस बदलेगा, गंध बदलेगी, स्पर्श बदलेगा। पहले गंध अलग था, अब उसकी सुगंधी अलग है। पहले रूप अलग था, अब उसका रूप अलग है। पहले रस अम्ल था, अब उसका मधुर रस जी। है कि नहीं? पहले स्पर्श जो है कठिन था, उसका मृदु कोमल हो स्पर्श है। क्या है वो? मधुर कोमल। स्पर्श है। ये हो गया। जी। अब आगे का पाठ पढ़ो, इससे आगे क्या लिखा है? माधव सब मसाए, सब नहीं पढ़ना, सब मिलाओ, माधव पढ़ेंगे। एकत्वा दिव्य बाहर हेतु संख्या। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति। संख्या समझते हो? अयम एकः इमौ द्वौ, है ना? यह एक है, यह दो है, यह तीन है, यह चार है। ये कैसे गिन पा रहे? क्योंकि एक संख्या नाम का द्रव्य है। जी। संख्या ना होती तो हम गिनती नहीं कर पाते। समझे कि नहीं? तो जो है क्या, एकत्वादि, द्वित्वादि, त्रित्वादि, बहुत्वादि, अनेकत्वादि, ये सब जो व्यवहार है किसकी वजह से है? संख्या। वही लिख रहा। एकत्वादि परार्ध पर्यंता। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, ये कहाँ रहती है? बोले पृथ्वी आदि नवद्रव्य वृत्ति, सब द्रव्यों में संख्या रहती है। विद्या वृत्ति सब में है कि नहीं? अरे तभी तो बोलते हैं जो है ईश्वर एक है कि अनेक है, संख्या है ना उसमें, तभी ना बोले। तो सब में। अच्छा, एकत्व से लेकर व्यवहार कहाँ तक होगा? एकत्व आदि परार्ध पर्यंत। कहाँ तक होगा? एकत्वादि परार्ध पर्यंत। परार्ध पर्यंत। हाँ, एकत्व से शुरू हुआ। एकम, नीचे लिखा है एकम दशम शतम, लिखा है कहीं? पढ़ के सुनाओ। मिला माधव? एकम दशम शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कोटिर्बुधमेव च। आगे वृंदम खर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मश्च सागरः अन्त्यम मध्यम परार्थै च दशवृद्धया यदाक्रमम्। ठीक है, रुको रुको, यही संख्या है टोटल। एक जीरो बढ़ा देंगे कितना होगा? 10। फिर एक जीरो बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? शतम। संस्कृत में क्या बोलेंगे? शतम। शतम। फिर एक जीरो बढ़ाओ, क्या हो गया? हैं? सहस्रमयुतम। 1000। उसके बाद फिर एक शून्य बढ़ाओ, 10,000 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? 10 सहस्र बनाए। एकम दशम शतम चैव सहस्रम अयुतम। 10,000 क्या बोलते हैं? अयुतम। आयुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयुत। अयुतम। ठीक है, अयुतम। उसके बाद लक्ष्यम ता एक नियुतम शून्य चैव। बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो उसको संस्कृत में 1 लक्ष। ठीक है, उसके बाद च नियुतम। फिर एक शून्य बढ़ाएगा 10 लाख। इसको बोलते हैं नियुत। क्या बोलते हैं? नियुत। नियुतम। 10,000 को अयुतम, 10 लाख को नियुतम। उसके बाद कोटिर्बुधमेव च। कोटि। ठीक है ना, कोटि। चलो कोटि ले लो।
अर्बुदमेव च। अर्बुद है ना, अर्बुद कितना हुआ? 10 करोड़। 10 करोड़। कोटि अर्बुद च वृंदम गर्भो। वृंदम, ठीक है ना, वृंदम हुआ। वृंदम कितना होगा? 1 करोड़। खरबो। हैं? खरबो। खर्ब। वृंदम 1 करोड़ हुआ, तो कोटि 1 करोड़ हुआ, अब वृंदम 10 करोड़ हुआ, जी। तो हाँ, अर्बुद 10 करोड़। अच्छा, 10 नहीं, 1 वृंदम 1 अरब न हो गया। हाँ, उसके बाद खरबो। हाँ 10 अरब। उसके बाद गर्वश्य। निखर्ब। निखर्ब कितना हो गया? 1 खरब, 1 खरब। है ना। अब इसके बाद अंत्य, फिर मध्य, फिर परार्ध, तदस वृद्धया ठीक है। क्रमम्। तो कितना आगे चला गया? इंग्लिश में गिनो जरा, गिन के दिखाओ इंग्लिश में क्या होता है संख्या। 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन। ट्रिलियन के ऊपर क्या होता? कितना होता? ट्रिलियन, मिलियन, मिलियन, होता है। बिलियन, फिर ट्रिलियन। हाँ हाँ, कितना? 1 अरब हो गया। और उसके ऊपर उसके ऊपर पता नहीं। हमारे यहाँ उसके बाद भी चल रहा है शंख, पद्म, सागर, अंत्य, मध्य, परार्ध। हाँ, इंग्लिश में ट्रिलियन के ऊपर नहीं है ना। अच्छा, हाँ, वही 1 लाख ट्रिलियन तक जाएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। अब आइए, तो ये अंत, संख्या कहाँ से लेकर पर्याद पर्यंत, एकत्वादि परार्ध पर्यंतम संख्या परार्ध तक है। ओके, आगे चलो। एकत्वम नित्यम अनित्यम च। एकत्व जो संख्या है वो नित्य भी है और अनित्य भी अनित्य। है। नित्य में रहने वाली संख्या नित्य है और अनित्य पदार्थों में रहने वाली संख्या अनित्य है। नित्यगतम ठीक है? नित्यम, नित्यगतम अनित्यम। हाँ, उसके बाद नित्वादिकम तु सर्वत्र नित्यमेव। सर्वत्र अनित्यमेव। जी, क्या है? सर्वत्र अनित्यमेव। नित्य संख्या केवल एकत्व ही हो सकती है, क्योंकि द्वित्वादि जितनी भी संख्या है वो सब अनित्य है। क्यों अनित्य है? क्योंकि एक के बिना 2 बनेगा नहीं। मूल संख्या उसमें, जैसे ये 2 कार्ड है, कितना है? लेकिन दोनों में एकत्व संख्या ही है। वास्तव में क्या है? दोनों मिला के 2 संख्या हुआ ना। तो द्वित्व संख्या जो अभी दिख रही है वो किसी में है क्या? न इसमें है न इसमें है। द्वित्व संख्या किसमें है? बुद्धि में है। किसमें है? बुद्धि। हाँ, अयम एका इमौ द्वौ। इसमें संख्या तो एकत्व ही है, लेकिन हमने अब इसको मिला के क्या कहा? 2 है। समझ में आया? तो 2 संख्या किसने बनाई? हमारे बुद्धि ने बनाई। ठीक है, तो 2 द्वित्वादि संख्या है, अपेक्षा बुद्धि नियामकत्वात्। ये कैसा है? अपेक्षा बुद्धि नियामकत्वात् द्वित्वादिकम तो अनित्यमेव। अपेक्षा बुद्धि विशेष से ये बना हुआ द्वित्व संख्या है। किससे बनी संख्या है ये? अपेक्षा बुद्धि नहीं समझता, हमको ये मिला के कहना भैया, ये तीनों मिला के क्या होगा? 3 समान है। क्या बोलेंगे हम? 3 समान। इसमें तृत्व संख्या है ना, लेकिन मैं पूछूंगा तृत्व संख्या क्या इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। कि इसमें है? किसी में है? नहीं, किसमें है? बुद्धि में।
बुद्धि का विषय होने से, ठीक है। जी तो द्वित्वादि संख्या, द्वित्व हो, त्रित्व, चतुष्टय हो, पंचत्व है, बहुत्व है, ये सब संख्या अपेक्षा बुद्धि से बनी हुई है। जो बनती है वो अनित्य होती है, जो बनती वही बिगड़ती है। जो जन्मता है वही मरता है, जो जुटता है वही टूटता है। समझ गए? जी तो अब ये जो है द्वित्वादि संख्या कैसी होती है? अनित्य होती है पंडित जी। और एकत्व संख्या नित्य होती है। नित्य होती है। नित्य, हाँ, नित्य नित्य होती है। नित्यगतम अनित्य अनित्यगतम अनित्यम। समझ में आ रहा है सबको? जी कौन ऐसा उल्लू है जो समझ में नहीं आ रहा है? कोई है? अनुकल्प? कहाँ अनुकल्प? नहीं समझ में आ रहा है? तेरी तो विदाई निश्चित है, इसीलिए पीछे बैठता है ताकि नजर ना स्वामी जी की पड़ जाए। सामने कहाँ सामने? ए क्या नाम? तो सीधा हो, अब तो सामने है, चुप बैठा है। हाँ? हम तो तुम्हें देखे नहीं, तब तो अनुकल्प है कि नहीं, बताया उसने अनुकल्प है, तो समझ आया। जितने भूसगोल विद्यार्थी हैं सब पीछे बैठे हुए हैं खींच कर। अभी सब को पुछाई करेंगे हम लोग को। क्या बोल रहा था रे? एकत्व आदि भार हेतु संख्या, है ना रे सूर्यमणि? बोल, एकत्व संख्या नित्य होती कि अनित्य होती? नित्य होती। तो अनित्य कौन होती है? अनित्य कौन संख्या होती है? हो गया? तू बोल रहे? अनित्य। हाँ, अनित्य। क्या अनित्य? अनित्य संख्या कौन सी होती है? द्वित्व की एकत्व? एकत्व। एकत्व संख्या अनित्य होती है। वो तो कहा नित्य होती है, हैं? तुमसे नहीं पूछने, तू चिंता ना कर। तो सोच रहा है कि मेरे से पूछ ना ले। पता है? बता ही दो तो बता ही दो यार। एक नित्य है, बाकी संख्या सब अनित्य है। एक नित्य है, गलत हो गया इसका। मैं इसलिए कहा तुझे पूछूंगा नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस ले रहा है, बिना कॉपी कलम के तो पढ़ ले रहा है। देख उत्तर देगा। माधव तो बोल चल। ये संख्या नित्य भी है अनित्य भी है। एक नहीं, एकत्व बोल। एकत्व संख्या नित्य भी होती है अनित्य भी होती है, और द्वित्व संख्या अनित्य ही होती है। द्वित्वादि, द्वित्वादि अनित्य। द्वित्वादि सारी संख्या अनित्य ही होगी, लेकिन एकत्व संख्या नित्य नित्य भी है है। और रामकृष्ण बोलेगा, बोल रहे एक नहीं, एकत्व। एकत्व। हाँ हाँ, और जितने द्वित्वादि हैं वो सब द्वित्वादि। अनित्य हैं। समझ में आ गया रे? बोल लेगा? क्या अटकेगा? बोल बोल। कहाँ है? टायर पंचर है, करा अटका हुआ। बोल रहे संख्या को, तू बोल रहे? कितना टन से बोला? अब तो करा अटक नहीं, इतना नहीं बोल पाएगा। चल रहे। उसके बाद क्या आया? मानव व्यवहार साधारणम। मान व्यवहार असाधारणम परिमाण। मान मतलब होता है मापना। मान मतलब होता है मापना। मापना। जो व्यवहार होता है ना, कोई चीज़ मापते हैं, तेल नापते हैं, है ना, पानी मापते हैं, दूध मापते हैं, आदमी की संख्या मापते हैं, कुछ भी है, बड़ा है कि छोटा है, सेंटीमीटर से, थर्मामीटर से डिग्री टेम्परेचर नापते हैं, है कि नहीं? तो ये जो मापना है, ये जो मापना व्यवहार है, इस व्यवहार का कारण क्या है? इस व्यवहार का कारण है परिमाण। क्या है? परिमाण। क्या बात हो रही तुम लोग हैं? मुड़ी लगाए नीचे, क्या बात हो रही तुम लोग? खोज के दिखा। तो मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। परिमाणम। ये जो आपने बताया कितना दूध था आज सवेरे? 10 लीटर। तो कैसे नाप दिया भैया? क्योंकि उसमें एक परिमाण है, तभी हम माप पाएंगे ना। हैं? आकाश को माप के दिखा दो,
माप देगा कोई, क्योंकि वो परिमाण से ऊपर है, ठीक है ना। चलो, तो परिमाण कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? अणु, महत्, दीर्घ और ह्रस्व, ये 4 प्रकार का है, ठीक है। अणु, महत्, दीर्घ ह्रस्व चेत दीर्घ, ह्रस्व। अणु, महत्, दीर्घ, ह्रस्व, याद रखना। अणु, महत्, दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व। ह्रस्व चेत। अणु मतलब छोटा, महत् मतलब बड़ा, ठीक है। जैसे अणु मतलब परमाणु जो है छोटा है, सबसे छोटा परमाणु होता है, और आकाश सबसे बड़ा होता है कि नहीं। और ऐसे ही दीर्घ, दीर्घ मतलब लंबा, और ह्रस्व मतलब लंबाई में छोटा। कोई लंबाई में छोटा बड़ा होता है, कोई ऐसे ही बहुत बड़ा होता है ना, चारों तरफ से बड़ा होता है, ठीक है। आगे चलो। ये परिमाण 9 द्रव्यों में है। परिमाण सब द्रव्यवृत्ति, सर्व द्रव्यवृत्ति को, चाहे द्रव्य तो 9 ही है कि नहीं, द्रव्य तो 9 है ना। हाँ, नींद आ रही है। तो परिमाण सभी में है, पृथ्वी में भी, जल में, तेज में, अग्नि में, वायु में, आकाश, सब में। आगे बोलो। पृथक व्यवहारास असाधारणम कारणम पृथक्त्वम। पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो है पृथक्त्व। जैसे अयम अस्मात् पृथक, दिख रहा, ये वाला लिफाफा इससे क्या है, पृथक है जी। तो क्योंकि इसमें पृथक्त्व है, इसमें भी कुछ भिन्न भेद है, तभी हम इससे व्यवहार करते हैं। ये इससे अलग है, अलग नहीं होता तो कैसे करते, ठीक है। तो पृथक्त्व भी एक गुण होता है जो पदार्थों में रहता है, तभी हम उसको अलग अलग व्यवहार कर पाते हैं। पृथक शब्द का पर्यायवाची अलग है, भिन्न है ना, ये सब पर्यायवाची है। सर्वद्रव्यवृत्ति सभी द्रव्य में होता है ना। पृथ्वी जल से पृथक है कि नहीं, जल से अग्नि पृथक है, अग्नि से जल पृथक है कि नहीं, अग्नि से आकाश पृथक, आकाश से अग्नि, जल, वायु सब पृथक है। इसी प्रकार सब में पृथक तो रहता है। आगे बोलो। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग सर्वद्रव्यवृत्ति। इमो संयुक्तो, ये दोनों हाथ क्या है आपस में, अभी कैसा है, ये दोनों संयुक्त है। ऐसे सीधा बैठ, झुकता क्यों है? ये दोनों हाथ क्या आपस में संयुक्त है, ठीक है। तो संयुक्त क्यों है? क्योंकि दूसरों में एक संयोग नाम का गुण होता है। हर द्रव्यों में, हर पदार्थों में एक संयोग नाम का भी गुण है, इसलिए व्यवहार होता है संयुक्त। क्या व्यवहार होता है? संयुक्त। संयुक्त हिंदी में क्या कहेंगे? जुड़ा हुआ। ये दोनों हाथ क्या आपस में जुड़ा हुआ। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि इसमें एक संयोग नाम का गुण भी है पदार्थों में, ठीक है, इसलिए ये जुड़ा हुआ है। चलो आगे। संयोग नाशको गुणो विभाग सर्वद्रव्यवृत्ति। एक विभाग नाम का भी गुण होता है। जैसे अभी अलग हो गया, ये दोनों में अब क्या हो गया? अलग। अलग, क्योंकि एक विभाग नाम का गुण है, तभी तो दोनों अलग हुआ। विभाग नाम का गुण नहीं हो तो कोई अलग कैसे होता? भाई भाई में क्या हो गया? विभाग हो गया। अभी हमारा बंटवारा हो गया, हम अलग अलग हो गए। तो हम लोगों में एक संयोग नाम का गुण भी होता है, एक विभाग का नाम का। जब हम जुड़ते हैं तो संयोग गुण दिखाई देता है, जब अलग होते हैं तो विभाग गुण दिखाई देता है। समझ में आया? चलो आगे। किसमें? हाँ, सही प्रश्न पूछा। पृथक क्या है? अपने आप में अलग है, लेकिन विभाग मतलब संयोग को नष्ट करके हुआ है। संयोग नाश को गुण विभाग। जैसे अभी ये संयुक्त है, ये कैसा है? संयुक्त। अब जो है ये अब विभाग हुआ। जैसे दो अलग अलग पदार्थ चुन लो, है ना, आकाश है और जल है, ये दोनों आपस में क्या है? परस्पर पृथक है। क्या है? पृथक है। इन दोनों में पृथक तो रहता है, लेकिन इसमें विभाग है ऐसा नहीं कहेगा कोई। विभाग कब कहेंगे? एक थे अब अलग हुए हैं। संयोग को नाश करके जो पैदा होता है उसको विभाग कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, चलो आगे। परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वापरत्वे। जैसे दो भाई है, दो भाई दोनों अब क्या हो गया? अलग हो गया। इसमें क्या पैदा हो गया? विभाग पैदा हो गया। लेकिन ये दोनों पृथक नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सारा सजातीयत है, एक खून है दोनों में, एक पिता एक माता है कि नहीं, एक वर्ण है, एक समुदाय है, एक ही समाज है, एक ही कार्यक्रम है,
तो क्या हो गया, ये दोनों क्या है, पृथक नहीं है। हम बोलते ना हम लोग पृथक नहीं है भैया, हमारा में विभाग हुआ है, हमारा बंटवारा हुआ है। तो विभाग होना अलग बात है ना, लेकिन हम पृथक नहीं है। ठीक है, हैं? नहीं, अभी हम अलग हो गए। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब क्या है, ये सब अलग हुए हैं। इन सब में विभाग तो रहता है, लेकिन ये पृथक नहीं है। मूलतः वो संयुक्त है, तो एक है, संयुक्त होना नहीं है। संयोग नाशक विभाग, हम दोनों संयुक्त थोड़ी हैं, लेकिन हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। बोलते ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। जैसे एक माँ के 2 बेटे, हाँ, खून एक सब एक है, बाद में अलग हुए, अलग हुए। तो मूलतः वो संयुक्त है, बाद में विभाग हुए, ऐसे नहीं होगा। हाँ, संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार है, एक साथ खाना एक साथ रहना होता है, हमारा संयुक्त व्यवहार होता है। अब हम दोनों अलग अलग हो गए, विभाग पैदा हो गया है। हम पृथक नहीं है, लेकिन विभाग अलग अलग, हम विभक्त हैं। पहले संयुक्त थे, अब हम क्या है, विभक्त हैं। कैसे हैं, विभक्त पहले संयुक्त थे, अब कैसा है, विभक्त। विभक्त हैं, लेकिन हम पृथक नहीं है। क्लियर हो गया, चलो। परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वापरत्वे। परत्व और अपरत्व भी एक गुण है, हर एक वस्तु में परत्व अपरत्व भी होता है। ठीक है, जैसे यह इससे पर है, यह इससे अपर है। ठीक है, पर मतलब दूर, अपर मतलब नज़दीक, पर मतलब बड़ा, अपर मतलब छोटा। ठीक है, आगे बोलो। पृथिव्यादि चतुष्ट यमनो वृत्तिनि। ये परत्व अपरत्व जो है, पृथ्वी आदि 4 और मन में होते हैं। किसमें होते हैं, 4। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। पृथ्वी आदि 4 गिन लो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और एक मन। मन बोलते आपका बड़ा मन है, हैं? आपका मन बड़ा कृपण है, आपका मन बड़ा छोटा है, तुच्छ मन है। क्यों छोटा सोचता है, तो छोटा मन, बड़ा सोचता है तो किसी किसी का मन उदार होता है। ये बड़े उदार मना है, ये महामना है। महामना मदन मोहन मालवीय जी क्या है, महामना। इनका मन कितना विशाल था, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया ना। तो किसी किसी का मन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन 5 जगहों पर क्या होता है, ये परत्व अपरत्व होता है। हाँ, चलो आगे। ते द्विधे दिक्कृते कालकृते च। ये जो परत्व अपरत्व होता है, ये देशकृत होता है और कालकृत होता है। देश यदि कोई दूर है तो देशकृत परत्व उसमें है। जैसे यहाँ से बम्बई क्या है, पर है, देशकृत परत्व इसमें है। और यहाँ से मथुरा क्या है, अपर है, क्योंकि इसमें मथुरा यहाँ से 600 किलोमीटर, बम्बई यहाँ से कितना है, कम से कम 1800 किलोमीटर। सही कहा, बम्बई यहाँ से 1800 किलोमीटर है, तो बम्बई पर हुआ। अब मथुरा क्या हो गया, अपर हो गया। अब मथुरा के अपेक्षा पटना क्या है, अपर है, क्योंकि पटना मात्र यहाँ से 200 किलोमीटर जी है कि नहीं। अब मथुरा क्या है, 600 किलोमीटर है, तो मथुरा क्या है, पटना की अपेक्षा पर। अब मथुरा की अपेक्षा बम्बई क्या है, पर, उसके अपेक्षा और 1800 है ना वो, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर वही लिखा है, राम जी पर है और भरत जी अपर है। राम जी क्या है, अरे अब भरत जी क्या है, अपर है, अपर है। अब भरत जी की अपेक्षा लक्ष्मण जी और छोटे हैं, लक्ष्मण जी भरत से छोटे हैं जी। और लक्ष्मण जी की अपेक्षा शत्रुघ्न जी अपर है। सबसे अपर कौन हुआ, शत्रुघ्न, और सबसे पर कौन हो गए, राम जी। राम जी। और जो लक्ष्मण जी हैं, ये अपेक्षाकृत पर भी और अपर भी है। शत्रुघ्न की अपेक्षा क्या है, ये पर है। नहीं समझ में आ रहा है, पर मतलब जी उम्र में बड़ा, शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं ना, तो लक्ष्मण जी जो है शत्रुघ्न की अपेक्षा पर हैं और राम जी की अपेक्षा अपर है समझ में आ गया ना। जी। ये दिक्कृत और कालकृत, कोई अपने उम्र में बड़ा है, दूर है, ऊपर हो गया, और कोई नज़दीक में है तो अपर हो गया। चलो आगे।
दूरस्थे कृतम परत्वम भाई हाँ, समीपस्थे कृतम अपरत्वम। तुम ज्येष्ठे काल कृतम परत्वम अपरत्व समझ में आ रहा है? ज्येष्ठ में कालकृत परत्व है और कनिष्ठ में कालकृत। अपरत्व क्या सोच रहा है? बता पाएगा तो कुछ? क्या बताएगा तू? बता। पर अपर किसे कहते हैं? परत्व अपरत्व किसे कहते हैं? नहीं समझता है। क्या निकाला है? पढ़ के सुना जरा। हाँ 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 परत्वा परत्वे परकत्व का। चल रहे आगे बोलो। आद्य पतना असंभायाई कारणम गुरुत्वम। अब परत्व अपरत्व के बाद आया क्या? गुरुत्व आया। ठीक है ना? सब गुण का प्रकरण चल रहा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व आ गया। गुरुत्व मतलब भारी। गुरुत्व मतलब क्या होता है? भारी। कोई भी चीज़ जो है बहुत भारी है, कोई भी चीज़ बहुत हल्की होती है। ठीक है? तो उसको जो है गुरुत्व क्या चीज़ है? तो बोले जो क्या है? आदि पतन का असमवाय कारण है। कोई व्यक्ति गिरता क्यों? चूंकि वो भारी है। भारी ना होता तो कोई गिरता नीचे? नहीं गिरता। ठीक है? जैसे हम एकदम हल्का रुई छोड़ दें तो ऊपर ही घूमता रहता है, क्योंकि वो भारी नहीं है। जो भारी होगा वो जल्दी नीचे, जितना भारी होगा उतना जल्दी नीचे गिरेगा। ठीक है? जैसे देखो, वृक्ष में आम है। वृक्ष में क्या है? यहाँ से हमने एक बाण मारा उसको, आम वहाँ से टूटा, डाल से आम टूटा। तो टूटा तो गिरा ना, ऐसे ऐसे गिरा। उसको ऐसे करके विभाग कर लो, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा। तो पहला जो पतन हुआ, उस पतन का कारण क्या है? उसका गुरुत्व। क्या है वो? गुरुत्व। भारी। आदि पतन असमवाय कारण। देखो, कोई भी कार्य में 3 कारण होते हैं। बोलो कितने कारण होते हैं? 3 कारण होते माइंड फ्रेश रखो और सावधान सुनो। कितने कारण होते हैं? 3। कौन कौन? समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। किसी भी कार्य में, दुनिया का कोई भी काम हो रहा है, उसमें 3 कारण होते हैं। निकाल कर दिखा देंगे तुमको, और तुम भी निकालना सिखा देंगे। ठीक है? समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। ओके? ठीक है ना? समवाय कारण क्या कहते हैं? इसे 3 चीज लिख लो बस, फिर आज खत्म करेंगे पाठ को। अगला पेज पे लिखो। अगले पेज पे लिखो। देखो कहाँ गच बच कर रहा है। ऊपर लिख लो हेडलाइन। हेडलाइन लिखो कारण। एक नंबर लिखो समवाय कारण। आगे परिभाषा लिखो उसकी। एक नंबर लिखो हेडलाइन समवाय कारण, उसका तीर देके लिखो उसकी परिभाषा। जिसमें कार्य उत्पन्न होता है उसको समवाय कारण कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। जिसमें कार्य उत्पन्न होता है उसको समवाय कारण कहते हैं। इसमें कार्य उत्पन्न होता है, जिसमें कार्य उत्पन्न होता है उसको समवाय कारण कहते हैं। लिख लिया? फिर बोल रहा है एक बार, जिसमें कार्य उत्पन्न होता है उसको समवाय कारण कहते हैं। उसको समवाय कारण कहते हैं। फिर बोल रहा हूँ एक बार, जिसमें कार्य उत्पन्न, तो लल्लू है, बार बार दिख रहा है। जिसमें कार्य उत्पन्न होता है उसको समवाय कारण कहते हैं। उसको समवाय कारण कहते हैं। उसको समवाय कारण कहते हैं। अभी तक भी कोई कोई देवता लोग लिख ही रहे। हो गया रे? ठीक है? नंबर 2 हेडलाइन लिखो उसका, नंबर 2 का असमवाय कारण। एक लाइन 2 लाइन छोड़ के लिखते लल्लू, एक साथ लिखता है मिला। एक लाइन छोड़ना चाहिए हमेशा।
ताकि आंखों को स्पष्ट दिखेगा, जल्दी याद होगा। असमवाय कारण हेडलाइन है उसका। नंबर 2 का हेडलाइन क्या है? असमवाय कारण। अब उसका परिभाषा लिखो। क्या है संस्कृत में? कार्य के साथ ठीक है, बोल रहा है कार्य के साथ समवाय संबंध से रहता हुआ, कार्य के साथ अपने अधिकरण में लिखो, कार्य के साथ अपने अधिकरण में समवाय संबंध से रहता हुआ, कार्य के साथ अपने अधिकरण में समवाय संबंध से रहता हुआ, लिखा, कार्य के साथ अपने अधिकरण में समवाय संबंध से रहता हुआ जो कारण भी है उसको असमवाय कारण कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा? कार्य के साथ अपने अधिकरण में समवाय संबंध से रहता हुआ जो कारण भी है उसे असमवाय कारण कहते हैं। लिखा, अपने अधिकरण में समवाय संबंध से रहता हुआ जो कारण समवाय है, उसे संबंध से असमवाय रहता कारण हुआ कहते हैं। जो कारण भी है उसे असमवाय कारण कहते हैं। हो गया? लिखा रे, कार्य के साथ अपने अधिकरण में समवाय संबंध से रहता हुआ जो कारण भी है उसे असमवाय कारण कहते हैं। ये नंबर असमवाय कारण का नंबर 1, असमवाय कारण का नंबर 2, मतलब क ख लिख देना इसका। ठीक है, तो सेकेंड नंबर जो असमवाय कारण, फिर लिखो एक और, अथवा लिखो, यहाँ एक लाइन छोड़ के लिखना नीचे, अथवा अपने कारण में रहते हुए अपने कारण में रहते हुए जो वर्तमान कार्य के लिए कारण भी हो उसे असमवाय कारण कहते हैं। अपने कारण में रहते हुए जो वर्तमान कार्य में देखा ना, सहायक हो, वर्तमान कार्य में सहायक हो उसे असमवाय कारण कहते हैं। उसे भी असमवाय कारण कहते हैं। उसे भी असमवाय कारण कहते हैं। दो, सहायक हो, अपने कारण में रहते हुए जो वर्तमान कार्य में सहायक हो उसे भी असमवाय कारण कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर लिखो, निमित्त कारण। तीसरा लिखो, लिख लिया? तीसरा लिखो, निमित्त कारण। निमित्त कारण 3 कारण होते हैं ना, इसकी परिभाषा लिखो। समवाय एवं असमवाय का, समवाय कारण एवं असमवाय कारण से भिन्न, समवाय कारण एवं असमवाय कारण से भिन्न जितने भी कारण होते हैं वो सब निमित्त कारण माने जाते हैं। समवाय कारण क्या लिख रहा है? तीसरा निमित्त कारण लिखो, निमित्त कारण। निमित्त कारण
हाँ, तीर देखा आगे लिखो। समवाय कारण हाँ, कारण एवं असमवाय कारण से भिन्न जितने भी कारण होते हैं, अलग अलग लिखा करो, मिला मिला के नहीं। असमवाय कारण दोनों से भिन्न जो भी कारण होते हैं, जितने अथवा जो भी, कोई बात नहीं, जो भी कारण होते हैं उन सब को निमित्त कारण कहा जाता है। उन सब को निमित्त कारण कहा जाता है। ये कल मैं पूछूंगा, ये मैं किसी को माफ़ी नहीं है, ठीक है। निमित्त कारण कहा जाता है। ठीक है। ये लिखने वाला चौक है रे, ला मुझे 1 मिनट में समझा दूंगा ताकि तुम लोग के लिए आसान काम हो जाएगा। पकड़ पकड़। अच्छा आओ। ठीक है। कपाल क्या है? घट का समवाय कारण। ठीक है जी। अब देखो, अब हमको बताना है असमवाय कारण। क्या बताना है? असमवाय कारण। तो ये कपालों का जब संयोग हुआ तब घट बना। क्यों जी? हैं जी। कपालों का संयोग न बनना होता तो घट बनता नहीं बनता। कपालों का संयोग हुआ है तभी क्या बना है? घट बना है। घट तुम्हारे पास। जी। लेकिन उसमें सहायक क्या है? इसका संयोग। सहायक क्या है? संयोग। इसका संयोग कपालों का परस्पर मिलना। कपालों का जो संयोग है वो क्या है? सहायक है कारण। उसको कहते हैं असमवाय कारण। क्या कहते हैं हम? अब देखो असमवाय कारण इसको बनाएंगे हम। इस कपालों के संयोग को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? असमवाय कारण। असमवाय कारण। कौन है असमवाय कारण? कपालों का। इसका नाम क्या है? कपाल संयोग। ठीक है ना? कपाल संयोग क्या हो गया? असमवाय कारण। अब मैं पूछ रहा हूं, ये असमवाय कारण जो कपाल संयोग रहता कहाँ है? कपाल में। कहाँ रहता है? कपाल में। किसके साथ रहता है? घट के साथ रहता है। ये घट कार्य है ना जी। किसके साथ रहता है? ये दोनों कहाँ है? कपाल में। कपाल में। घट भी कहाँ है? कपाल में। और कपाल तो है, संयोग भी कहाँ है? कपाल में, है ना जी? हैं? तो जो समवाय असमवाय कारण है वो कार्य के साथ रहा। कार्य के साथ रहा। कहाँ रहा? कपाल का संयोग कहाँ है? कपाल में। किसके साथ है? कार्य के साथ है ना? और उसके प्रति सहायक भी है। यही नहीं फार्मूला हमारा? जो कार्य के साथ अपने अधिकरण में रहकर कार्य के प्रति क्या है? ये सहायक भी हो, उसे कहते हैं असमवाय कारण। नंबर 1 का ये क्या है? नंबर 1 का असमवाय कारण जो कार्य के साथ रहता हुआ, है ना? ये चित्र बना लो। कार्य के रुको बता रहा है।
घटात्मक कार्य के साथ, है ना, अपने अधिकरण कपाल में ठीक है रहता हुआ है ना, घटात्मक घट रूपी कार्य में सहायक भी है। अतः कपाल द्वय संयोग घट रूपी कार्य का असमवायी गलत हुआ कारण हुआ। ठीक है, पूरा लिख डालो फटाफट। ये नंबर 1 ही है ना, दूसरा कल बताऊंगा।